जहां पर मिस्सा बलिदान नहीं है वहां से दूर जाइए, वो कलीसिया नहीं। जहां है हमारे पिता नहीं है उस जगह से सावधान रहिए। जहां पर प्रणाम मरिया नहीं है, जहां पर प्रणाम मरिया नहीं है वहां सावधान रहिए। बाइबल में वैसा लिखा हुआ है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप उसको पूछ सकते हैं, आप तो बाइबल में विश्वास करते हैं, हम लोग तो कलीसिया में विश्वास करते हैं, इसलिए बाइबल में जो लिखा हुआ कलीसिया में बताती है वैसा हम लोग विश्वास करते हैं। हम बाइबल में जैसा लिखा हुआ वैसा नहीं विश्वास करते हैं। बहुत कुछ इसका सार हमारे पास है। ये बहुत 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 जरूरी है समझना। हमको अनेक लोग इसी से भटक गए हैं, बाइबल को सही से समझ नहीं पाए हैं। ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ करके सोचा ये सही है, सोच करके अपने ईमानदारी के कारण वो सोचा ठीक है हम तो सही हो जाएंगे, हम सही फॉलो करेंगे, सोच करके उन लोगों को भड़का दिया, उन लोग भड़का दिए हैं। इसलिए बाइबल अगर सावधानी से पढ़ेंगे हमें इसमें बहुत चेतावनी मिलेगा। मैं यूहन्ना का सुसमाचार से आपको पहला पत्र से आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। अभी भी बहुत से झूठे नबी है। बहुत दिन के बाद पता चलेगा झूठ है, बहुत दिन के बाद पता चलता है झूठ है। हमें वो कलीसिया के सत्य, कलीसिया जो सत्य का स्तंभ है, आप लोगों को देख रहे हैं ना, वो स्तंभ है। क्रूस जो उसमें लिपटा हुआ है वो स्तंभ है, उससे ऐसा लिपट करके जाना है। आप लोग क्रूस क्यों धारण करते हैं? क्रूस क्यों धारण करते हैं? क्रूस एक चिन्ह है हमारा विश्वास का, वो सिंबल है, उसे हम लिपट करके जा रहे हैं, उससे बहुत ही कस के पकड़े हुए हैं, वो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसे हमको परखना है, प्रत्येक आत्मा को परखना है। ये क्या बोल रहे हैं? धर्मसार के विरुद्ध बोल रहे हैं। ये धर्मसार से हमको अलग करा रहे हैं। देखना है एक सच्ची कलीसिया क्या है, जहां पर मिस्सा बलिदान नहीं होता है, वो एक सच्ची कलीसिया नहीं है। वो प्रार्थना नहीं है, प्रेयर नहीं है। हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे सब बोलते हैं, क्या करोगे तुम? मिस्सा बलिदान को समझाने के लिए हम लोग वचन सुनाते हैं। मिस्सा बलिदान को, हाँ, यह रहस्य को समझाने के लिए वचन सुनाया जाता है। यीशु एमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों को सुना रहे थे बहुत कुछ। क्या के लिए था? क्या के लिए उनको सुना रहे थे? एमाउस की ओर जा रहे थे कुछ शिष्य लोग, 2 लोग जा रहे थे, यीशु उनके साथ जुड़े और उनसे बात कर रहे थे, नबियों का हवाला देते हुए
उनसे बात कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या था? यीशु का मन में क्या उद्देश्य था? उनको फटकारने का उद्देश्य था? नहीं था। लेकिन यीशु ने उनको फटकारा, लेकिन वो केवल फटकारने के लिए नहीं, उनको रहस्य समझाने के लिए, उनको मिस्सा बलिदान का रहस्य को समझाने के लिए उनसे बात कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे वचन की घोषणा का उद्देश्य यह है कि ये मिस्सा बलिदान को बढ़िया से हम समझ पाए, मना पाए, इसमें हम लोग एकजुट हो जाए, एक मत हो जाए, ये रहस्य को समझे, रहस्य को समझे, रिश्ता को समझे। मैंने आपको बोला था मिस्सा बलिदान में हम लोग हे हमारे पिता बोलते समय खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा अब ईश्वर के साथ रिश्ता ऐसा है, दास का नहीं है, दास का, बाप और बेटे का है, मित्र का है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? बाप का रिश्ता है यीशु के साथ। यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? आप यीशु को यीशु बाबा बुला सकते हैं? नहीं है ना? बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। यीशु को पापा बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, बुला सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं बुला सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। क्यों बुलाएंगे आप यीशु जी? यीशु को बुला सकते हैं। यीशु के साथ आपका रिश्ता क्या होगा? कि पिता का रिश्ता होगा, भैया का रिश्ता होगा? नहीं, आपको रिश्ता को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर, रिश्ता आपको समझ आना चाहिए। तब आप पिता बुलाया, यीशु ने बोला पिता बुलाओ, और यीशु ने अपने बारे में नहीं। यीशु वास्तव में हमारा बड़ा भैया है। ये भी बाइबल में लिखा हुआ। मैं अपने तरीके से तो आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपको बाइबल से प्रूफ चाहिए ना। बाइबल में इसके विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे। उससे पहले अध्याय 2 पद संख्या 11 को पढ़िए। मिला है 11। Letter to Hebrews chapter 2 verse 11. Letter to Hebrews chapter 2 verse 11 पढ़िए। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती, और वह कहते हैं मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हाथों को नीचा करिए। तो यीशु को हम लोग एड्रेस करते हैं, यीशु को पापा नहीं। यीशु ने बोला पिता उसको बुलाओ। यीशु को हम लोग अगर सही तरीके से बुलाएंगे, वो मेरा बड़ा भैया है, क्योंकि वो मनुष्य बना है, वो मनुष्य बना है।
मनुष्य बना। अब हम लोग धर्मसार में क्या बोलते हैं? वो मनुष्य बना, कुंवारी मरियम से जन्म लिया और पंदियोस पिलातुस के समय दुख भोगा और क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, फिर तीसरे दिन कैसे जी उठा? महिमा के साथ जी उठा और अब स्वर्ग में आरोहित कर लिए और पिता के दाहिने कौन विराजमान है? आपका बड़ा भैया। पिता के दाहिने आपका कौन है? आपका बड़ा भैया है। कहां पर है? पिता के दाहिने आपका कौन है? बड़े भाई। आपके बड़े भाई कहां पर हैं? वो वहां पर बैठा है। आप चर्च में जाके बोलता है, महिमा गाते। क्या गाते हैं? हाँ, चर्च में संडे को जाकर के महिमा, अभी नहीं, लैंड में नहीं गाते हैं, लेकिन जैसे लैंड खत्म हो गएगा महिमा का गीत शुरू करेगा। क्या गाएगा आप लोग? तो महिमा के गीत में हम लोग गाते हैं, ओ यीशु पिता के दाहिने बैठे। आपका कौन लगेगा? वो वहां पर पहुंच गया। इसकी महिमा आप गाते, महिमा महिमा महिमा। ये आप गाते रहेंगे, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की। वो जन्म के समय में गाया, उसके बाद फिर आ जाएगा, मर गया और पिता के दाहिने विराजमान है और आप महिमा गाते हैं। आप बोल रहे मेरा बड़ा भैया तो वहां पहुंच चुके हैं, मेरा बड़ा भैया वहां पर पहुंच चुके हैं। अब आपके अंदर क्या है? बड़ा भैया वहां पर पहुंच चुके, तो मेरा क्या होगा? तुम गड्ढे में रहेगा, मैं भी वहां पर पहुंचने वाला हूं। कॉन्फिडेंस है आपको? नहीं है? नहीं है कि नहीं? कॉन्फिडेंस है आपको कहां जाने का? दाहिने बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तब आपका रिश्ता बहुत कमजोर है। इसलिए हम महिमा गा रहे हैं। मनुष्य बन करके आप पिता के दाहिने जो बैठा हुआ है वो मेरा बड़ा भैया है, वो मनुष्य है। मनुष्य बन करके अब पिता के दाहिने बैठ गया है। अब आपका क्या उम्मीद है? होप क्या है? आशा के तीर्थ यात्री है आप? आशा के तीर्थ यात्री हैं, तो आपके अंदर क्या आशा है? मेरा बड़ा भैया वहां पर गया तो मेरे को वहां पर ले जाएगा। मान लीजिए आपके यहां पर से आपको रांची में जाने की इच्छा है, रांची में घर बनाने का। शायद नहीं होगा, मगर मान लीजिए ऐसा है, रांची में कुछ जमीन लेना है वहां पर। छोड़ दीजिए रांची, छोड़ दीजिए, यूएस में, कहां पर? अमेरिका में कोई बच्चा है यहां पढ़ाई किया है, उनको लगने लगा अमेरिका में जाना है, तो उनका बड़ा भैया वहां पर जॉब कर रहा है, ये बलबूते पे वो अमेरिका जाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको उनके ऊपर उम्मीद है कि वो मेरे को भी ले जाएगा। पहले ज़माने में ऐसा हुआ था, हमारे तरफ सब कोई अमेरिका पहुंच जाता है, बड़ा वाला कोई नर्सिंग सब करके, बड़ी दीदी है पहुंच जाते हैं, फिर घर में 7-8 बच्चे हैं, कुछ समय के बाद 20 साल के बाद देखता है सब अमेरिका में पहुंच गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि ये बड़ी दीदी ने ये सारा कुछ को उधर धीरे धीरे सही माने उनको वहां पर पहुंचा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अगर एक इंसान ऐसा अपने भाई बहनों को थोड़ा अच्छा जगह में, थोड़ा अच्छा जॉब में सब पहुंचाने के लिए समर्थ हो जाता है, हम लोग बोलते हैं यीशु अगर पिता के दाहिने पहुंचा है, मेरा तो पक्का हो गया, अभी मेरा तो एकदम श्योर हो गया, मेरा उधर पहुंचने की तो रास्ता तो क्लियर हो गया। क्योंकि वो कौन है? वो मरियम के गर्भ में आके जन्म लेके हमारे बीच में आके रहा, हाँ क्रूस पर मर गया, जी उठा, पिता के दाहिने हैं, हम यहाँ से गा रहे हैं। वास्तव में हम लोग अपना फ्यूचर को देख करके गा रहे हैं, मेरा भी वहाँ पर होना तय हो गया है, मेरा भी वहाँ पर अभी पक्का हो गया है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ गया है। ये एक कॉन्फिडेंस का गाना है। महिमा, वो प्रेम जो मसीह ने हमें दिया है, जो प्रेम से उसने हमें प्यार किया है, उसमें कलीसिया को इतना पक्का विश्वास हो गया, अब तो मैं पहुंच ही जाऊंगा वहां पर। अच्छा, आप एक कॉन्फिडेंस से गा रहे कि बिना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे ही गा रहे हो, तब आप कलीसिया के साथ हो, मूड में हो, लय में हो, ताल में नहीं है, आपका स्टेप मतलब उसके अनुसार नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। महिमा, महिमा हम लोग क्यों गा रहे हैं? अब हम लोग थोड़ा महिमा गाना बंद करके रखा है, वो हमेशा के लिए बंद रखने के लिए नहीं, और जोर से और कॉन्फिडेंस से और गहराई से और दृढ़ता से गाने के लिए इंतजार है। इसलिए ईस्टर के उस रात में बड़े धूमधाम से बत्ती जला करके, घंटी बजा करके पूरा धूमधाम से फिर गाएगा, महिमा, हालेलुया गाएगा। ये आपको समझना है क्या कर रहा है। महिमा वास्तव में आपकी गा रहे हैं आप, क्योंकि आपको अभी पूरा यकीन हो गया मैं वहां पर जरूर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरा बड़ा भैया वहां पर पहुंच चुका है, मैं भी पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। ही इज माई एल्डर ब्रदर। आप पहाड़ चढ़ने का वीडियो देखा है? एवरेस्ट चढ़ता है अमेरिका में, पहाड़ पर्वतारोहण का वीडियोस देखा है टीवी में, यूट्यूब में? देखें कैसे चढ़ते हैं उन लोग, कैसे चढ़ते हैं, पर्वतारोहण कैसे होता है। कौन सा प्लास्टिक वाला रस्सी है, कैसा रस्सी होगा, कभी नहीं टूटने वाला रस्सी होगा ना। एक आदमी पहले चढ़ जाता है और बाकी पीछे चढ़ने वाले को, मैंने पहले चढ़ लिया तुम लोग अपना देख लो बोल के वो चला जाता है। क्या करता है? हाँ, कहीं बढ़िया से बांध करके बाकी लोगों को तुरंत खींच लेगा ना, नहीं करेगा, वैसे चढ़ता है, साथ साथ चढ़ते हैं। प्रभु यीशु वो रस्सी हमको दे रखा है, हम लोग देखो पकड़े के रखा है, हम लोग कस के पकड़ा है। वहां पर कौन है? पिता के दाहिने। उसका चौड़ाई ऊंचाई कितना है? वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है और हम लोगों को पकड़ने दे दिया है, हम लोग पकड़े हुए हैं। हमें क्रूस पर ऐसा पकड़ के हमें पता है जरूर मेरा वहां पर जाना तय हो गया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं। आप लोग ऐसे पकड़े हैं क्या? तब आप महिमा गाते समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं मेरे को प्रभु प्यार करता है कि नहीं, मेरे को पता नहीं मेरे को कुछ अच्छा होगा कि नहीं, डाउट रहेगा। हाँ, मैं तो बड़ा पापी इंसान हूं,
जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रही है, ये समझ जरूरी है। आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल को हम लोग खोलेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9। यीशु ने, ये यहूदियों के बीच में भी बहुत भ्रम था। प्रभु यीशु ने बोला तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना उसका सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। तुम लोग भ्रम में इसलिए पड़े हो कि तुमको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। मत्ती का सुसमाचार से हम लोग सुनते हैं यीशु को क्या प्रिय था, यीशु का फेवरेट वर्सेस कौन सा था। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में से एक पाठ पढ़ेंगे। अध्याय 9, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 12 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 12 पढ़िए। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आगे, जाकर सीख लो इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ये कब लिखा हुआ है, इसका संदर्भ क्या है, क्या संदर्भ में है। मत्ती के घर में भोजन के लिए बैठे हुए थे, तो पूछने लगा तुम पापियों के साथ क्यों बैठे हुए हो, भोजन कर रहे हो। तो यीशु ने बोला जाके सीखो, जाके सीखो, गो एंड लर्न। क्या बोला यीशु ने, गो एंड लर्न, जाके सीखो, पढ़ाई करके आओ, होमवर्क करके आओ, अच्छा से समझ करके आओ। तुमको समझ नहीं है इसलिए तुमको पता नहीं है क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये समझना है तुमको। जाके सीखो, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। आप इसको पलटिए, 2 पेज को आगे पलटिए, जस्ट ओपन मत्ती चैप्टर 12। फिर से यीशु वही बोलता है, 12 को पढ़िए, 12 वर्स 1। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा देखिए जो काम विश्राम के दिन बना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था, उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई, याचकों को छोड़ ना तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याचक विश्राम के दिन क्या नियम तोड़ते हैं पर दोषी नहीं होते। मैं तुमसे कहता हूं यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। यदि तुम लोगों को इसका अर्थ समझ लिया होता, यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषियों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। ये भी बाइबल के पुराने विधान में जो नियम दिया है उसको क्यों तोड़ रहा है। विश्राम का दिन में ये मना है, तोड़ रहे, क्यों तोड़ रहे, ये क्यों बाइबल के विरुद्ध जा रहे हो। वही क्वेश्चन पूछा था उसको, वही क्वेश्चन पूछा था जो आज भी पूछा जा रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वही सेम क्वेश्चन यीशु से पूछा गया, तब यीशु ने बोला जाके सीखो, सही से सीखो, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, बढ़िया से सीखो। क्या मतलब है वो भी हम लोग देखेंगे। होशिया नबी का पुस्तक रीड, होशिया नबी का पुस्तक अध्याय 6 चैप्टर 6 वर्स 6, यही यीशु कोट कर रहे थे। ईश्वर क्या चाहते हैं। होशिया नबी का पुस्तक अध्याय, उसका अध्याय 6 चैप्टर 6 वर्स 6, चैप्टर 6 वर्स 6। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम
और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। इसी को यीशु कोट कर रहे थे। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, इसको हम लोग दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलिए। होसिया नबी का पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 6, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। आप हाथों को नीचा करिए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 and 4। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 24 चैप्टर 3 and 4। जस्ट 2-3 वचन को हम लोग सुनेंगे, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 24 का 3 and 4। प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है, ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए, मेरे पीछे दोहराइए। सूक्ति ग्रंथ चैप्टर 24 वर्स 3 and 4। प्रज्ञा से घर बनता, समझदारी से दृढ़ होता है, ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है, ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हमें ज्ञान बहुत जरूरी है। दया का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है, ठोकर खाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। बाइबल को समझना बहुत जरूरी है, सही मायने से देखना जरूरी है, राइटली डिवाइड करके देखना जरूरी है। इसलिए कलीसिया अपने संतानों को ये धर्म सार दे करके उनको नहीं भटकने के लिए दिया है, और हम लोग उसको दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और हम लोग बोलते हैं वो महिमा के साथ पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। हम लोग जाकर के चर्च में महिमा गाते, वी सिंग ग्लोरी 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 गाते, क्योंकि हम लोगों को मालूम है वो प्रेम समर्थ है मेरे को वहां पर ले जाने का। वो समर्थ है, कॉन्फिडेंस है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, ये प्रेम मुझे दाहिने वहां पर ले जाएगा। ये प्रेम से कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, ये रिश्ता के कारण आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर कोई आपको डराते हैं, डराते रहते, वो वास्तव में आपको भड़काने के लिए डराते हैं। भड़काने के लिए आपको क्या है, प्रेम से क्या मिलेगा। इसलिए कलीसिया बोलता है, मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हमारे पिता। ये प्रेयर नहीं करता है। अनेक लोग प्रेयर ग्रुप में ये प्रेयर नहीं करता है, हमारे पिता नहीं बोलते। आदेश दिया है लेकिन उन लोग ये प्रेयर नहीं बोलते। आप ध्यान से सुनेगा, हमने बहुत यूट्यूब को स्क्रीन किया है, पूरा देखा है, ये प्रेयर उन लोग नहीं बोलते हैं। बहुत प्रेयर करता है लेकिन ये प्रेयर नहीं बोलेगा। वो कलीसिया नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द चर्च। सावधानी, आपको भड़काने के लिए आए हैं। हे हमारे पिता प्रेयर अगर नहीं बोलता है, दुनिया भर का प्रेयर बोलता है, हे हमारे पिता नहीं बोलता है। आप एक बार परखिए। संत यूहन्ना ने क्या बोला? प्रत्येक आत्मा को क्या करना है? नोच करके देखना है। प्रत्येक आत्मा को क्या करना है?
देखना है, परखना है, पता लगाना है ये सच्चा है, ये हमारा अपना है। प्रत्येक आत्मा को परखना है। मैं परखने का ज्ञान आपको दे रहा हूं। परखने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। प्लास्टिक है, ओरिजिनल है, परखने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। बारीकी से देखना पड़ेगा, आंखें खोल के देखना पड़ेगा, टच करके देखना पड़ेगा। आपको ये बहुत जरूरी है। बाइबल एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये महिमा हम लोग क्यों गाते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। हम लोग मिसा बलिदान में जाके हर सप्ताह में दया याचना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हे प्रभु हम पर दया कर। उसके लिए यूनानी भाषा में एक शब्द है, वो है किरिये लाइजोन। क्या है? किरिये लाइजोन। कुरियोस। कुरियोस मतलब क्या है? लॉर्ड। कुरियोस मतलब क्या है? लॉर्ड। लाइजोन दया कर, प्रभु दया कर। ये हमारी प्रार्थना का बहुत ही अहम चीज है। बराबर जाता है, पाप स्वीकार करने के बाद भी जाएगा, फिर भी गाएगा दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। एक वास्तव में हमारे 40 का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर प्रभु दया कर, यही है। क्यूरिए लाइसो। एक बार बोलिए, क्यूरिए लाइसो, क्यूरिए लाइसो। पुराने लोगों को जानना चाहिए, पहले गाते थे वही भाषा में गाते थे। जैसे हालेलुया, हालेलुया तो हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है ना, लेकिन हम लोगों को मालूम है। लेकिन एक क्यूरियलाइजोन ये नहीं मालूम है। ये थोड़ा सा हमको लगता है ये क्यों है? वास्तव में उसका हिंदी भाषा है में हम लोग बोलते हैं प्रभु दया कर, लेकिन क्यूरियलाइजोन एक ही शब्द है, प्रभु दया कर। एक कलीसिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रार्थना है, प्रभु दया कर। ये क्यों बोलता है हम लोग? प्रभु बहुत कठोर है इसलिए बोलता होगा, बहुत खतरनाक आदमी है, दया नहीं मांगेगा तो हमको नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्यों बोलते हैं दया कर, दया कर? बोलना जरूरी है, जरूरी है। क्यों बोलते हैं दया कर? महिमा क्यों बोलते हैं? आपको समझ आ रहा है ना? महिमा हमारा बड़ा भैया वहां पर बैठा हुआ है, वो जरूर हमको वहां खींच रहेगा। हम जरूर वहां पर पहुंचने वाले हैं। मेरा तो रास्ता क्लियर है, मेरा का तो अभी वो छोड़ेगा नहीं है। मैं पक्का वहां पर पहुंचने वाला हूं। कॉन्फिडेंस के कारण आप महिमा गा रहे हैं। क्यूरियलाइजोन क्यों गा रहे हैं? क्यूरियलाइजोन क्यों गा रहे हैं? आप लोग हर सप्ताह में मिस्सा में जाते, रोज मिस्सा में जा कर के गाते प्रभु। कहा जाता है द मोस्ट पावरफुल वर्ड that comes from a human being is क्यूरियलाइजोन। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है एक क्यूरियलाइजोन। लेकिन हम उस बात को गहराई से समझ नहीं पाएंगे। हम लोग सोचेगा केवल ये तो गाते, क्यों गाते, वाई क्यों गाते? जब समझ में आएगा, आपके हृदय से पुकार आएगा, क्यूरियलाइजो, ये पुकार आएगा, प्रभु दया कर। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम
मैं आपको मर्म बता रहा हूं, इसका मर्म, केवल मैं उसका मर्म को आपको समझा रहा हूं। सबसे खास बात आपको क्रिश्चियन फेथ में समझने का 2-3 वर्ड्स है, वो है मर्सी, ग्रेस, ग्लोरी। ये सब आपको अगर नहीं समझ आया फिर आप हर जगह में भटक जाएगा। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम लोग देखते हैं महिमा, बाइबल पढ़ेगा तो जगह जगह में महिमा मिलेगा। ग्रेस, तीसरा मर्सी। ये सब समझेगा नहीं फिर हमारी प्रार्थना फीका हो जाएगा, हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं आपको अगर यहाँ से मलयालम में कुछ बोलूँगा तो आपको कुछ समझ आएगा? आप वहाँ से संताली में बोलेगा तो हमको समझ आएगा? हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब कनेक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मर्सी, हाउ मर्सी ऑन अस, ये प्रेयर कलीसिया का सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। ये हम लोग जाकर के बराबर मिस्सा बलिदान में बोलते हैं, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। क्यों बोलते, क्यों बोलते आप, क्यों बोलते दया कर? हम पापी मनुष्य है। मैंने ये 40 में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर यही है, दया। हम कौन है? मिट्टी है, हम मिट्टी है, कौन जानते हैं? हम मिट्टी है, कौन जानते हैं? हम मिट्टी है, कौन जानते हैं? ईश्वर जानते हैं कि हम जानते हैं? नहीं, हम मिट्टी है, कौन जानते हैं? हाँ, ईश्वर को पता है ना हम मिट्टी है ना। यही तो हम लोग, ईश्वर को पता है हम मिट्टी है। हमारी दुर्बलता ईश्वर को मालूम है। हाँ, ऐसा नहीं कि ईश्वर को कुछ पता नहीं है, ईश्वर को पता है सब हम कौन है। और कलीसिया को भी मालूम है दुर्बल है, दुर्बलता है, मनुष्य में दुर्बलता है, एक एक व्यक्ति को मालूम है। चाहे कितने भी ऊंचाई में पहुंच चुके हैं। पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12, 2 Corinthians chapter 12 खोलिए, वर्स 9, उसमें क्या लिखा हुआ है? कुरिन्थियों के नाम पौलुस अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? पौलुस कौन है? पौलुस ये मर्सी को जानने वाला है, ग्रेस को जानने वाला है, ग्लोरी को जानने वाला है। असाधारण रहस्य उनके ऊपर प्रकट हुआ है। खुद पौलुस कहता है इसके विषय में 2 Corinthians chapter 12 वर्स, पढ़िए। वर्स कौन सा है? 7 है कि 9 है? पढ़िए, एक बार पढ़िए ना। नहीं, 7 को पढ़िए, 7 को पढ़िए। 7, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। कौन है वो? पौलुस। उसके ऊपर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। उसको रहस्य मालूम है, बहुत ही असाधारण बातों का रहस्य, बहुत ऐसा रहस्य उनको पता है। असाधारण बात है, नॉर्मल आदमी को नहीं समझ आया है, लेकिन पौलुस को बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य उनके ऊपर प्रकट किया गया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, मैं इस पर घमंड ना करूं। पढ़िए। मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। आगे, शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूस से मारता रहे और मैं घमंड ना करूं।
अपनी दुर्बलता को पौलुस जान रहे हैं। पौलुस इतना ज्ञानी है, इतना आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई में है, असाधारण बातों का रहस्य उनके ऊपर प्रकट हुआ है, फिर भी पौलुस इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने दुर्बलता, उसके बारे में उनको लग रहा है ये क्यों है मेरे जीवन में, ये क्यों हो रहा है। प्रभु से उसने रिक्वेस्ट किया, प्रभु प्रभु ये मुझसे दूर हटा दीजिए। क्या दूर हटा दीजिए? क्या दूर हटा दीजिए? ये दुर्बलता को उठा लीजिए। 3 बार बोला प्रभु हटा दीजिए। तो प्रभु ने क्या बोला? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। मैंने 3 बार निवेदन किया ये मुझसे दूर हो जाए। आगे, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। हालेलुया। पौलुस की दुर्बलता दूर हो गया, दूर हो गया, खत्म हो गया, पूरा परफेक्ट हो गया। हो गया? हुआ कि नहीं? हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। दुर्बल, वो चुभा रहा है उनको, वो घूसा मार रहे हैं, अस्वस्थ कर रहे हैं। पौलुस ने बोला हटा दीजिए, हटा दीजिए। क्यों है? हटा दीजिए। मेरे को क्यों हो रहा है? मैं तो हटाया नहीं। बोला मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, ये काफी है, इसमें पकड़ना काफी है। पौलुस सोच रहा था हम ऐसा जाएंगे, मतलब आसमान में ऐसा जाएगा कि मुझे कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिंदास नहीं, लिपटे रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। ये दुर्बलता से तुम मेरी कृपा पर भरोसा करके जाएगा। ये दुर्बलता पर मेरी शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। लिपटे रहो। दुर्बलता का एहसास। आप भी सोचता हो इतना पाप स्वीकार किया फादर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वही है, फिर बोलना पड़ रहा है, क्यों पाप स्वीकार करूं? कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो होगा तब ना विश्वास करेगा। मन में आप सोच रहे होंगे कुछ होगा तब, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों हर साल जाकर के पाप स्वीकार कर रहा है? कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, आप ईश्वर की कृपा को अनुभव करने जा रहे थे। कृपा नहीं समझ पा रहे, दया नहीं समझ पा रहे, उसकी बखान नहीं कर पा रहे, वास्तव में रहस्यों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए मना नहीं पा रहे। मर्सी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड, ये सब रहस्य है, उसको मनाने का समूह है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। तो दुर्बलता, जो इतने ऊंचाई में जो दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने माथे पर क्रूस का जो राख लगा करके, चिन्ह लगा करके, हम मिट्टी है, दुर्बल है, नश्वर है, अपने को घोषित किया है, निराश होने के लिए नहीं। हमें आज विश्वास है, हमें आश्वासन है, वो बलवान है। He is mighty God, almighty God। मैं सर्वशक्ति मान पिता। ऑलमाइटी गॉड पर आपका विश्वास है, आप उससे जुड़ा है। यह है विश्वास की जर्नी। इतना नॉलेज नहीं है, हम सोचे अभी तक तो हम ठीक नहीं हुए, हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं तो परफेक्ट ही नहीं हो पा। आप किस बात में परफेक्ट होगा? दया में परफेक्ट होगा, उसमें परफेक्ट हो जाए। आप
ईश्वर की, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है तुम भी दयालु बनो। हालेलुया। ये दया का मैं क्या चाहता हूं? मैं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं। मैं बलिदान नहीं, मैं क्या चाहता हूं? हाँ, तुम्हारे अंदर से वो दया का भाव, तुम्हारे हृदय में वो दया का भाव। हम लोग कलीसिया दया क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं मेरा पिता दयालु है। माई फादर इज मर्सीफुल, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर। मैं अपना बाप के जैसा बनना चाहता हूं। अब आप भी चाहते हैं बेटा मेरा जैसा हो। ये रिश्ता के कारण हम लोग जाकर के क्यों रियलाइज हो, उम्मीद के कारण बोल रहे हैं, निराशा के कारण नहीं। हमें दृढ़ विश्वास है वो पिता जो अपार दयालु है, जो पिता दया के धनी है, जो पिता अद्भुत दया का जो पिता है, वो मेरे को ऐसा बनाएगा। इसलिए कलीसिया पुकार रहे, क्यों रियलाइज सोन, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। रूपांतरण की प्रार्थना है, रूपांतरण। एक चर्च किस नाम पर है? किस नाम पर है? रूपांतरण का है। तस्वीर सब है, लेकिन हम लोग इसके आगे नहीं जा पा रहे, गहरे समुद्र में ही नहीं जा पा रहे। हम लोग किनारे किनारे घूम रहे, दृश्य देख करके घूम रहे। किनारे कितना मछली आ रहे, कितने लोग वहां पर माने समुद्र के खेल रहे, बच्चे लोग खेल रहे हैं। चलो समुद्र की गहराई में। ये रूपांतरण की प्रार्थना हम लोग कर रहे। हे प्रभु दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हकीकत की प्रार्थना, रियलिटी की प्रार्थना है, एकदम डाउन टू अर्थ प्रेयर है कलीसिया की। ये प्रार्थना सब हम लोगों को भूल करके इधर उधर नहीं भटकना है। इसलिए जहां पर मिस्सा बलिदान नहीं है वहां से दूर जाइए, वो कलीसिया नहीं। जहां है हमारे पिता नहीं है उस जगह से सावधान रहिए। जहां पर प्रणाम मरिया नहीं है, जहां पर प्रणाम मरिया नहीं है वहां सावधान रहिए। वो चीज से भाग जाइए। बहुत से लोग मेरे को शेयर किया है, फादर जो प्रॉफिट अपोस्टल्स के पीछे सब जाते, फादर मैं तो बचपन से माँ मरिया के प्रति मेरा बहुत लगाव है, इसलिए मैं वापस आया हूं। नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे, भूल नहीं पा रहे, ऐसा लगाव हो गया है। और माँ मरिया के विरुद्ध बाइबल लेकर के कोई बोलता है, वो प्रभु के आनंद में कैसे प्रवेश करेगा? मरियम के अभिवादन सुन करके यूहन्ना एलिजाबेथ के गर्भ में उछल पड़ा था। वो है कलीसिया का ज्ञान। मरियम के अभिवादन सुनते ही यूहन्ना वहां पर उछल पड़ा। कैसे उछल पड़ा? आत्मा के अभिषेक में उछल पड़ा है। गर्भ में जो बच्चा मरियम के अभिवादन सुन करके उछल पड़ रहा है, और वो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। वो यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया है। यूहन्ना ने यीशु को, इधर कहीं है यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे तस्वीर,
इधर कहीं था, मैंने देखा था। वो वहां पर है, बपतिस्मा दिया है। अच्छा, ये बपतिस्मा दिया है, ये योहन बपतिस्ता, यीशु को बपतिस्मा दिया है। ये पर्व वास्तव में, ये पर्व कलीसिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व था पहले जमाने में, क्योंकि वहां पर त्रित्व का रहस्य पहली बार प्रकट हुआ है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्यों इतना प्रसन्न हो गया पिता? क्यों प्रसन्न हो गया? क्यों प्रसन्न हो गया? क्रूस पे मरा तब उतना तो नहीं सुनाई दे रहा है, प्रसन्न हो गया। लेकिन यहां पर तो बहुत, पिता बोलते हैं मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पहले से प्रसन्न, लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है? यह क्या हुआ है? ये जो यरदन नदी में इतना खास बात क्या है कि यहाँ पर माने रेवलेशन हो रहा है। पिता बोले मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु यरदन नदी में क्या किया? क्या किया? अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछूं। यीशु जो बपतिस्मा यरदन नदी में लिया, वही बपतिस्मा हम लोग ले रहे क्या? ले रहे? हम लोग जो बपतिस्मा ले रहे हैं यरदन नदी का बपतिस्मा है। जोर से बोलिए। कितने लोग बोल रहे नहीं है? उनकी आवाज बहुत फीक, माने बहुत ही कमजोर है। उन लोग हाथ ऊपर कीजिए। नहीं है, हाथ ऊपर करने में आपको माने कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक ही जन, यही बपतिस्मा नहीं है। आप भी हाथ नीचे कर दिया, हाथ कर दिया। एक ही जन, ठीक है, एक ही जन, एक सिस्टर थोड़ा सा कर रहे हैं, आप ऐसा कर दीजिए नीचे को, अच्छा करिए ना। यही बपतिस्मा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं क्या? नहीं है, 3-4 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? वही बपतिस्मा हमारा भी है। हमारा बपतिस्मा कौन सा है? हम लोग कौन सा बपतिस्मा है? इसमें बहुत कुछ, इसलिए मैं बोला अगर आप फर्क नहीं समझ रहे हैं, इसको डिवाइड करके सेपरेट करके नहीं समझ आ रहे हैं, तुरंत आप भटक जाएंगे। अरे डूब करके तो बपतिस्मा, कोई एक आदमी जो हम लोगों के साथ में पहले था, वो हम लोगों से भी छुड़ गया, वो अभी बड़ा, वो बोला प्रॉफिट है बोलता है, वो प्रॉफिट है बोलता है। वो जा कर के गुजरात में परिवार में गया। मैं गुजरात गया था 2-3 महीने पहले। वो परिवार में जाके बाइबल लेके गया, बोला आपका बपतिस्मा कब हुआ? बोला मेरा तो बचपन में हुआ था। और उसने बोला यीशु का बपतिस्मा कब हुआ? बोला वो तो 30 साल की उम्र में हुआ था। तो आपका तो गलत हुआ, आपको तो 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेना था बाइबल के अनुसार। अपने हाथ में, वो तो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, उसके हाथ में बोतल था, उस तुरंत सबके सामने उनके ऊपर पानी डाला, बोला तुम्हारा बपतिस्मा दे रहा हूं। सही किया। वो आदमी आकर के मेरे से पूछा, फादर ये ऐसा किया है मेरे साथ। मैं कुछ तो बोल नहीं पाया। मैंने उसको पूछा तुम्हारे घर में गर्म पानी नहीं था? हाँ था फादर। वो पानी उसके ऊपर डाल के उसको भी दे देना चाहिए था। सिंपल बात है। मजाक कर रहे कलीसिया की बात साथ, कलीसिया के शिक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ जानने के कारण नहीं, कुछ जानने के कारण नहीं, कुछ नहीं जानने के कारण मजाक उड़ा रहे हैं और हम लोग उसको झेल रहे हैं। हमको गुमराह कर रहे हैं लोग, झूठा तर्क दे करके। हालेलुया। बपतिस्मा, आप लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6 को पढ़िए, तब समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इसकी गहराई में नहीं जाएगा, उसको अलग थलग करके नहीं देखेगा, राइटली डिवाइड करके नहीं देखेगा,
बातों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। कोई कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, कोई ज़रूरत में लिखा गया है, कोई ज़रूरत पड़ी तब लिखा गया है। बाइबल वैसे चीज़ है, ऐसा नहीं कि सब कुछ क्रम में लिखा हुआ है, सब कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं, कोई ज़रूरत पड़ा उस समय लिखा गया है। हालेलुया। पढ़िए अध्याय 6 को पढ़िए, शुरू से पढ़िए, जोर से पढ़िए ना, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। दिस इज चैप्टर 6, Hebrews चैप्टर 6 वर्स 1। एक्चुअली इंग्लिश में उसको और स्पष्ट रूप से मिलेगा, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मूल भाषा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मूल भाषा को जानना आजकल बहुत आसान है, बाइबल हब है, उसमें जाने से मूल भाषा में क्या है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए। इसलिए हम मसीह संबंधी प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़े, मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए पश्चाताप, ईश्वर में विश्वास, शुद्धिकरण की विधियों से संबंधित शिक्षा, टीचिंग अबाउट बैप्टिज्म। शुद्धिकरण, बैप्टिज्म्स मतलब कई प्रकार का बैप्टिज्म्स था उधर। योहन का बैप्टिज्म है, और हम लोग क्रिस्तीय बैप्टिज्म्स है, दूसरा भी बैप्टिज्म्स था। तो इसके विषय में शिक्षा वो है शुद्धिकरण की विधियों। इंग्लिश में पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? somebody has carried English Bible with you? किसी के पास है? कोई बोल रहा था इंग्लिश बाइबल है। आपके पास है इंग्लिश बाइबल? चैप्टर 6 वर्स 1 पढ़ सकते हैं। हिब्रूस, वो लास्ट में मिलेगा आपको। हिब्रूस ऑलमोस्ट एट द एंड, मीन्स वो तो मिलेगा आपको याकूब के पत्र से पहले मिलेगा, फिलोमन के पत्र के बाद मिलेगा। मिला है? ठीक है। वो टीचिंग अबाउट बैप्टिज्म से, टीचिंग अबाउट बैप्टिज्म, अलग अलग बैप्टिज्म वहां पर होता था। अभी कोई बाइबल पढ़ करके सोचता है ये यीशु, हम लोग जो क्रिस्तीय लोग जो बैप्टिज्म ले रहे हैं वो यर्दन नदी का बैप्टिज्म है, बस इसलिए डूबना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग डूब की मिशन शुरू कर रहे हैं। अरे डूब करके ले लो बैप्टिज्म, तुम लोग तो ऊपर पानी थोड़ा सा छिड़काया गया, वो अपर्याप्त है, वो तो अधूरा रह गया, तुम्हारा सही से नहीं हुआ है, ये बोल करके गुमराह कर रहा है। क्योंकि बाइबल को उन्होंने समझा नहीं क्या है, इसमें खास बात क्या है। ये बैप्टिज्म्स, सेवरल बैप्टिज्म वहां पर हो रहा था। कोई सोचता है यही बैप्टिज्म है। हम लोग जो बैप्टिज्म यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर यीशु से जुड़ने वाला बैप्टिज्म ग्रहण कर रहे हैं। यीशु से जुड़ने वाला। पौलुस कहता है तुम्हारे परदादे, तुम्हारे पुरखों ने उत्सव समुद्र का बपतिस्म लिया, बादल का बपतिस्म लिया, ये भी लिखा हुआ है। योर एंसेस्टर्स, उन लोगों को कैसा बपतिस्म मिला? वो समुद्र का बपतिस्म मिला है, वो समुद्र से गुजरा, वो भी बपतिस्म था। संत पौलुस बोलता है वो भी एक बपतिस्म की तरह था। वो मूसा से जुड़ने के लिए था, वो मूसा से जुड़ने के लिए था। योहन बपतिस्ता ने जो बपतिस्म दिया है वो यहूदी समाज से जुड़ने के लिए था। यीशु के शिष्यों ने जो बपतिस्म दिया वो यीशु से जुड़ने का बपतिस्म है। आपको पूछना है दोबारा तुमको बपतिस्म, तुम क्या करने जा रहे हो मेरे को, इसे क्या करेगा तुम? बपतिस्म का ही मतलब नहीं समझता है, किसी के घर में घुस के पानी डाल रहे हो, मजाक कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तब यीशु का ये बपतिस्म जो यरदन नदी में, इसलिए क्यों बोला गया? ये पिता परमेश्वर बोलता है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वहाँ पर रेवलेशन हो रहे। ये पर्व हम लोग पहले बहुत धूमधाम से मनाते थे और बहुत ही खास पर्व है कलीसिया का। क्यों है?
कलीसिया का ये पर्व इतना मुख्य पर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है। क्यों है आपको मालूम है? क्योंकि यीशु पूर्ण रूप से पापियों से एक हो गया, वहां पर परिपूर्ण रूप से पापियों के साथ एक हो गया। ये बपतिस्म में पापियों से एक हो गया है। वास्तव में ये पापियों के लिए दिया जा रहा था। फरीसी लोग यूहन्ना का बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते थे, शास्त्री लोग ग्रहण नहीं करते थे, पुरोहित लोग नहीं ग्रहण करते थे, क्योंकि वो अपने आप को धर्मी मानते थे। लेकिन यरदन नदी में जब यीशु उतरा, जो पाप नहीं किया था, बाइबल बताती है जिसने पाप नहीं किया पाप का भागी बन गया। वो यरदन नदी में हुआ है। हम लोग सोचेंगे क्रूज पे हुआ है। बाइबल का अध्ययन करने से आपको समझ में आएगा, यरदन नदी में पापी लोग वहां पर वो यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण कर रहे। यीशु जो निष्पाप है, कोई पाप नहीं किया, यरदन नदी में उतर करके वहां पर बपतिस्मा ग्रहण किया है। पापियों में एक हो गया, पापियों के साथ एक। यीशु इसलिए इसको कोट करते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। इनको समझ नहीं आ रहा है यीशु क्या बोल रहा है। यीशु क्यों यहां पर मत्ती के घर में जब भोजन कर रहे, उन लोग उंगली उठाया यीशु के ऊपर, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हमारी दया याचना हम किससे कर रहे हैं हमको अच्छे से मालूम है। हम जिनको पुकार रहे, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर। कलीसिया को मालूम है वो कौन है। पापियों में एक हो गया है, पापियों के पक्ष लिया है, पापियों के साथ एक हो गया है, पापियों को बचाने वाला है। वो कॉन्फिडेंस है उनको, किसकी दुहाई दे रहा है। संत पौलुस ने कहा, आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड, मैं उनको जानता हूं जिस पर मैं भरोसा रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये रिश्ता की बात है, मनुष्य के साथ ईश्वर का निवास। बाइबल बताती है यीशु का मनुष्य अवतार के बारे में, ही टबरनाकल्ड अमंग अस। यहाँ पर ये रूपांतरण के समय में पेतरुस ने यीशु से क्या बोला था? यहाँ रहना बहुत अच्छा है। और क्या बोला? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, टबरनाकल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर तंबू बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर हम लोग ऐसा माने तंबू खड़ा कर देंगे, ऐसा बोला था यीशु। यहाँ पर तंबू खड़ा कर देंगे। ईश्वर मनुष्य के बीच में अपना तंबू डाला है, वो है मनुष्य अवतार। मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास हो गया है। ईश्वर ये कार्य किया हमारे बीच, पापियों के साथ एक हो गया है। क्यों एक हो गया? क्यों यीशु ऐसा किया? जिसने पाप नहीं किया था वो पाप का भागी बना। क्यों? जिसे वो अपने पवित्रता के द्वारा, माने पवित्रता के भागी बनाए, पवित्रता के भागी बनाए, हमको पवित्र बनाए। वो ईश्वर का कार्य है, पवित्र करने का कार्य यीशु का कार्य है। जब हम लोग दया याचना करते हैं, हमें अटल विश्वास है वो हमें पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये विश्वास से कलीसिया पुकार रही है, क्रिस्टियनाइज़ोन। ये प्रेयर कलीसिया के हृदय से इतना कॉन्फिडेंस है जो हमारे बीच में आया है, पापियों में एक हो गया है, हमें कभी भी अबैंडन नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये विश्वास से आती है दया याचना।
हालेलुया। ये कोई भीख मांगने का प्रार्थना नहीं है, जैसे कि कोई हम अगर दया याचना नहीं करेगा तो हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमें दंडित करेगा, हम हमारा सर्वनाश करेगा। वो पुराने विधान का है। ये योना का समझ है। योना का सोच ऐसा था, इसलिए वो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठा हुआ था, ये बोल करके तुम्हारा नष्ट कर देगा, तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था, क्या करने के लिए? वीडियो लेने के लिए बैठा हुआ था कि इनके ऊपर कैसे आग गिरेगा, इनके ऊपर कैसे बॉम्ब गिरेगा, इनका घर कैसे धंस जाएगा, इन लोग कैसे मरेगा, ये देखने के लिए योना पहाड़ के ऊपर अच्छा वीडियो लेने के लिए बैठा हुआ था। लेकिन कुछ हुआ नहीं तो उनको गुस्सा आया। ये पुराने विधान का मनोभाव है, पुराने विधान का। हो सकता है हम लोग नया विधान में ये मिसा विधान नया विधान है, वो कृपा का, दया का, महिमा का विधान है, वो है नया विधान। वो चिन्ह है क्रूस का, रक्षा का, मुक्ति का, अटल भरोसे का चिन्ह है। इसको हम लोग मना रहे हैं। मनाने वाले को तो होश है, समझ है, तब अच्छा लगेगा। मिस्सा बलिदान में हमारा आत्मा जागेगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे अंदर आशा बढ़ेगी, हमारे अंदर से वो प्रेम का प्रवाह, वो दया का प्रवाह हमारे अंदर से आएगा। प्रभु ने कहा समारी स्त्री से, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानोगी, इफ ओनली you knew the gift of God, गिफ्ट मुफ्त में मिला है, गिफ्ट ऑफ गॉड, तुम उनसे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता, वह तुम्हारे अंदर एक जल स्रोत बन जाएगा। समारी स्त्री के अंदर बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि जो बोला है वो उनके हृदय में घर कर गया है। ग्रेस आपके अंदर से। हम लोग उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? उसका अपने आप में वो पूरा नहीं होता है उपवास। हम लोग दूसरे का मदद करने के लिए, दूसरे की ओर जाने के लिए अपने लाइफ को ईश्वर के वो अधीन बना करके एक ग्रेस का, दया का माध्यम बनने के लिए उपवास करते हैं। इसलिए हम लोगों का उपवास मुसलमान लोगों के उपवास जैसा नहीं है। हमारा उपवास बिल्कुल अलग है। हमारे ये उपवास उसके पास बैठने के लिए, इसलिए हम लोग जो पानी पीता है उसको डंडा नहीं मारता है, जो करके थोड़ा खाना खाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, उनको धमकाते नहीं है। अच्छा कलीसिया ढीला डाला इसलिए नहीं, कलीसिया कृपा के ऊपर और दया के और महिमा, इसी पे कलीसिया का फोकस है। इसलिए आपके अंदर से वो दया का प्रवाह हो, आप गरीब की ओर बढ़े, आप दूसरे जो रो रहा है उसके तहत रोने के लिए समर्थ बन जाए, आप दीनहीन छोटा बन करके सेवा करे। यह है कलीसिया का विचार, ये फोकस है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु पापियों के साथ जो बैठ कर वो उतर करके कहा जाता है, हम लोग बपतिस्मा में, मुझे पता नहीं, बपतिस्मा के समय में बच्चे लोग, छोटा बच्चा लोग अपना कपड़ा उनको पहना करके लाते हैं। बपतिस्मा कराने के बाद उनको नया कपड़ा देता है? नहीं देता है? देता है क्या? इधर नहीं देता है। वो कपड़ा बदल के नया कपड़ा एक और पहनाएगा, ऐसा कुछ ट्रेडिशन है हमारा, है क्या? फादर एक कपड़ा देता है ना, एक वाइट कपड़ा नहीं देता है उसको, नहीं देता है।
है, अपने से लेके आता है ना, लेकिन बादल उसको डालते हैं ना। हालेलुया। क्यों देता है? ये कपड़ा क्यों देता है? क्योंकि कहा, हम लोग ट्रेडिशनली विश्वास करते हैं यीशु यर्दन नदी में जब उतरा, पाप के कारण हमको जो वस्त्र हमने गवाया महिमा का, वो यीशु ने वहां पर डाल दिया था। इसलिए पानी में जब पानी छिड़का जाता है, वो पानी में वो महिमा का वस्त्र हमको मिल जाता है, क्योंकि यीशु वो पानी में उतरा, वहां पर वो महिमा का वस्त्र भी वो डाल दिया। इसलिए जब आपके ऊपर अभी पवित्र जल छिड़केगा, आप तुरंत पिता पुत्र रखेगा, क्योंकि वो महिमा का वस्त्र वो विश्वास के साथ आपने ग्रहण किया है। हम लोग रहस्य को मना रहे हैं, यीशु का रहस्य, जीवन का रहस्य, यीशु मनुष्य के साथ, मानव जाति के साथ जो रिश्ता बनाया है, वो हम लोग साइन लैंग्वेज में मना रहे हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में मना रहे हैं। हम समय को, जगह को पार करके जा रहे हैं। आज तो समझाना बहुत आसान है, गूगल मीट करता है। अमेरिका में अभी समय क्या हुआ मालूम है आपको? 12 घंटा पीछे होगा ना, पीछे होगा। हम लोग फ्यूचर है, अमेरिका के हिसाब से हम लोग तो फ्यूचर है, उन लोग पास्ट में है हमारे लिए 12 घंटा, लेकिन वहां पर उन लोग प्रेजेंट में है। समय तो एक क्रिएशन है, अब समय को पार करके, मिस्सा बलिदान क्या है? ये समय को पार करके वही बलिदान में हम लोग जा रहे हैं। गूगल मीट जैसा है, हम लोग वहां पर वो बलिदान में प्रवेश कर रहे हैं, वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोग शुरू करते पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आप क्या बोलते हैं? आमीन। आप वहां जा रहे हैं, आप वो रहस्य में प्रवेश कर रहे, रिश्ता में प्रवेश कर रहे। बहुत बड़ा एक सिंबल बना दिया है ऐसा त्रित्व का नाम लेकर के। पोप फ्रांसिस लिख रहा है, जब आप पहली बार जब क्रूस का चिन्ह बनाया, आपका छोटा सा नन्हा सा हाथ लेकर के कोई बड़ा हाथ आपको बनाने के लिए सिखाया है। जैसे जैसे आप बड़े हो गया, ये चिन्ह भी आपके अंदर गहरा उतर गया है, गहरा हो गया है और गहरा हो जाएगा। ये ऐसा ही रखते ही आपके अंदर बहुत बड़ा हलचल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खास एक चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ये रहस्यों को मनाने वाला समूह है। ये चालीसा, इन महान रहस्य, दया का रहस्य, ये बहुत महान रहस्यमय प्रार्थना है। ये यीशु को की दया का अनुभव करके पौलुस इसके विषय में कहता है, मैं तो उसका दया का डिस्प्ले हूं। पौलुस का शब्द अगर एक शब्द में बोलेगा, पौलुस कहता है मैं तो उसकी दया का क्या हूं? मात्र डिस्प्ले है। आप बड़े बड़े मॉल गए होंगे, रांची में, हजारीबाग में कोई बड़ा मॉल है? नहीं है क्या? नहीं है। बहुत बड़ा मॉल है, रिलायंस है? नहीं है। है कहाँ पर है? रांची में अगर डंगरा टोली चौक में आएंगे, रिलायंस मॉल है, उनके ऊपर वो उसका इलेक्ट्रॉनिक एक मॉल है, मतलब उसमें अगर घुसेगा लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, पूरा डिस्प्ले। मैं एक दिन गलती से वहां पर घुस गया, खरीदने के लिए नहीं, और इसे देखा तो सब जगह में डिस्प्ले हो रहा है, पूरा सजा करके रखा है। मैं सोचे इतना बड़ा हॉल में पूरा इतना सैकड़ों सैकड़ों सेट ऐसा लगा हुआ है,
मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतना बड़ा डिस्प्ले हो रहा है। क्या डिस्प्ले कर रहे हैं लोग? रिलायंस क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? शादी गए थे आप लोग? बेटा का शादी हुआ था ना, अनंत का, शादी में नहीं गया था? गए थे? नहीं बुलाया आप? नहीं बुलाए थे? आप रिलायंस का सिम यूज कर रहे थे, जियो वाला? कॉल नहीं आया? हेलो कौन है? डिपुगड़ा में है, मेरा सिम तो यूज कर रहे हैं, शादी में आना। कॉल नहीं आया था? नहीं आया ना? उन लोग शादी में क्या कर रहे थे? बेटा का शादी हुआ था, उधर क्या कर रहा था? 5500 ड्रोन उड़ाया उन लोग। ड्रोन कितना? 5,500 ड्रोन। क्या के लिए था? जरूरी था? डिस्प्ले है। क्या डिस्प्ले कर रहा है ये रिलायंस वाला? क्या डिस्प्ले कर रहा है? अपने बेटे का शादी में क्या डिस्प्ले किया? अपना धन दौलत का प्रदर्शन किया। गाड़ियां, ड्रोन, बड़े बड़े हस्ती, वो बड़े बड़े गाड़ी में, फ्लाइट में, बड़े मूवी स्टार्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस वर्ल्ड, बड़े पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग उतर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है धन दौलत का। धन दौलत का प्रदर्शन, नाम का प्रदर्शन कर रहा है। ईश्वर क्या प्रदर्शन करेगा? सोने चांदी का प्रदर्शन तो नहीं करेगा, नोट का गट माने वो प्रदर्शन नहीं करेगा। संत पौलुस ने बोला, गॉड हु इज रिच इन मर्सी, दया का धनी, वो दया का प्रदर्शन कर रहा है मेरे ऊपर। मैं पापी नंबर 1, आई एम पापी, सिनर नंबर 1, मेरे को देखो। वो डिस्प्ले है। वो बोलते हैं मैं एक डिस्प्ले हूं। उसकी दया, उसकी सहनशीलता, उसकी दयालुता मुझ पर प्रकट हो गया है। क्यों? क्या के लिए प्रकट हुआ? दूसरे पापियों को खींचने के लिए, इधर अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। वास्तव में रिलायंस वाला क्या कर रहा था? ये सब कुछ करके सबको अपने दुकान में लाना, अपना माल बेचने के लिए। ये इसलिए कर रहा है, ऐसे ही कोई उनका बिना उद्देश्य से कुछ करेगा नहीं। ईश्वर क्या कर रहे हैं? अपने दया, करुणा, कृपा, उसकी महिमा प्रदर्शित कर रहे हैं पापियों में। ये पौलुस को समझ आ गया। पौलुस वो रहस्य को लिख रहा है, गॉड हु इज रिच इन मर्सी। वो क्रूस पर कर रहा है, कितना दयालु है, असीम भलाई है। ये अद्भुत भाव आपके अंदर नहीं है। आप रिलायंस शॉप में जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, हो इतना बड़ा मॉल। चर्च में इधर कोई आएगा, हजारीबाग कैथेड्रल में आएगा, पहली बार आएगा, बाप रे बाप कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। कोई आने के लिए चाहेगा, देखना चाहेगा। हालेलुया। अब रोम में जाएगा तो आप एक बार जाएगा तो बाप रे, हजारीबाग कैथेड्रल क्या है? कुछ भी नहीं। वो वहां पर उस बड़ा डिस्प्ले, लेकिन हम लोगों को देखना क्या है? क्रूस पे है। कितना बड़ा दया है, कितनी बड़ी दया है, ये समझ नहीं आ रहे। क्रूस के रास्ते में समझ नहीं आ रहे। अद्भुत भाव चला गया, आराधना का भाव चला गया, आराधना का भाव चला गया। वास्तव में ईश्वर ने क्रूस पर डिस्प्ले कर दिया है। वो कौन है? सच्चाई। गॉड हु इज रिच इन मर्सी, आउट ऑफ हिज ग्रेट लव विथ विच ही लव्ड अस। यही पोप फ्रांसिस लिख रहा है, गॉड हु इज रिच इन मर्सी, दया का धनी है।
वो अपनी दयालुता का प्रदर्शन किया है। कलीसिया इसलिए गा रही है, रियलाइजो, क्रिस्टलाइजो, लॉर्ड हैव मर्सी, क्राइस्ट हैव मर्सी। पिछले 2000 साल से आप छोड़ दिया उसको, समझ नहीं पा रहे, या हृदय से नहीं उमड़ रहा है, उठ नहीं रहे, आपके होठों से नहीं निकल रहा है। ये चालीसा में आपके होठों में ये मंत्र बराबर आए, लॉर्ड हैव मर्सी, क्राइस्ट हैव मर्सी। महिमा बंद कर दिया, और इसको और फोकस करने के लिए, महिमा हमेशा के लिए बंद करने के लिए नहीं। अभी कभी कभी गाना गाते हैं, म्यूजिक अकेला, थोड़ा समय रहेगा, बीट्स रहेगा ना गाने में, उस समय कोई नहीं गाएगा। फिर जब गाना शुरू करेगा एक साथ होसाना होसाना, नहीं करता है, तो ये रिदम में आपको आना है कलीसिया के। क्यों कर रही है कलीसिया? इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यीशु के पावन लहू से धो दे हमें और आत्मा से भर दे हमें।